हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद प्रिया। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि मनी चैप्टर क्या होता है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड यूनिट का सबसे फर्स्ट चैप्टर था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कमर्शियल बैंकिंग क्या होती है। कमर्शियल बैंकिंग सेकंड यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कमर्शियल बैंकिंग होता क्या है। कमर्शियल बैंक को समझना है तो सिंपली बैंक के डेफिनेशन से रिलेट करते हुए कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन भी हम लोग समझ सकते हैं। बैंक क्या होता है, बैंक का काम क्या होता है। बैंक का काम यही ना होता है कि वो क्या करता है, डिमांड्स को, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को लोन देता है। इन द सेम वे यही कमर्शियल बैंकिंग भी है। कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्ट्स टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ पीपल एंड ऑल्सो ग्रांट लोन्स। कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के डिमांड को क्या करता है, लोगों के डिपॉजिट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और ज़रूरत पड़ने पर उनको लोन देता है। इन दिस वे इट ऑल्सो डू सो मेनी इन्वेस्टमेंट इन देयर फील्ड। इस तरीके से वो बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट भी करता है फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। आई हैव ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड एज वेल। मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है डेफिनेशन। लुक, व्हाट इज कमर्शियल बैंकिंग? It is an institution which perform the function of accepting deposit, granting loans and making investment. कमर्शियल बैंकिंग क्या है? कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है और मेकिंग इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो, ये देखने में तो छोटे छोटे टॉपिक्स लग रहे हैं और लग रहा है कि पढ़ लेंगे और सबको आ जाएगा। आना भी चाहिए, बिल्कुल आता भी है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की बात करें तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगे जिसकी मीनिंग हमको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कैसे सेपरेट क्वेश्चन आएंगे मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, यानी कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शन को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। यानी प्राइमरी फंक्शन जो मेन फंक्शंस है और सेकेंडरी फंक्शन मतलब ये भी मेन फंक्शन है लेकिन इसके बाद इसकी प्रायोरिटी आती है। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है? देखो, कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन उसके डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड था। कैसे इंक्लूडेड था? मैंने कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन में ही बताया कि इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑल्सो ग्रांट लोन्स। ये क्या करता है? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लोन को ग्रांट करता है। जरूरत पड़ने पे लोगों को लोन देता है, फ्री में नहीं देता, उसके बदले चार्ज भी लेता है। तो देखो, इसके डेफिनेशन में ही इसका प्राइमरी फंक्शन इंक्लूडेड है और इसके प्राइमरी फंक्शन यही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। अब डिपॉजिट कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट तो करता है, तो हाउ मेनी वेज कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट आवर डिपॉजिट? कितने तरीके से कमर्शियल बैंक हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। सो लुक, अगर हम सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात करें, सिर्फ क्लास 12th स्टैंडर्ड तक की बात करें, तो हमको जो पढ़ना है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। ओके, सो इन 3 वेज कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। 3 तरीके से कमर्शियल बैंक हमारे डिपॉजिट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एंड दीज आर द अकाउंट्स विच वी ओपन इन द बैंक्स। ये सारे अकाउंट्स हैं जो हम लोग बैंक में क्या ओपन करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग जो हाउस होल्ड होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं। नॉर्मल पीपल किस तरीके का अकाउंट बैंक में ओपन करते हैं? सेविंग अकाउंट। क्यों सेविंग अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं? कि हम लोग इस पर टाइम टू टाइम जितनी भी हमारे पास सेविंग्स है हम उसको डिपॉजिट भी करते चले और ज़रूरत पड़ने पे हमको मिल भी जाए। और वन मोर अनदर थिंग इज एज वेल कि इसमें हमको एक इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो सबसे पहला कैटेगरी हम लोग मान लेते हैं सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट इज सिंपली अकाउंट जिसमें हम लोग टाइम टू टाइम पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं और इसमें हमको एक प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। दैट्स वाई इट इज़ बेनिफिशियल फॉर कॉमन पीपल। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। फिक्स डिपॉजिट भी हमारे और आप जैसे लोग खुलवाते हैं। कैसे, क्यों ओपन करवाते हैं? फिक्स डिपॉजिट को देखो हम लोग टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, नाम ध्यान रखना। फिक्स डिपॉजिट को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। वाई? फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट में हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पैसे डिपॉजिट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 1 वीक में डिपॉजिट कर रहे हो या 1 मंथ में डिपॉजिट कर रहे हो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। आपने जैसे कि 3 इयर्स के लिए एक फिक्स डिपॉजिट ओपन किया, उसमें आप मंथली हर मंथ में बैंक में क्या कर रहे हो, पैसे को डिपॉजिट कर रहे हो, बट यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी बिफोर कंप्लीटिंग द पीरियड, बिफोर कंप्लीटिंग द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फिक्स डिपॉजिट। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस अकाउंट कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इसमें हमको सबसे ज़्यादा मिलता है अमंग ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इन तीनों अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट में या नेट डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा, टाइम डिपॉजिट में कह सकते हैं, हमको सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है।
नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट अकाउंट विच इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट इज बेसिकली मेड फॉर बिजनेसमैन। व्हाई? क्योंकि करंट अकाउंट में हम किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी समय डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे ये काम तो हम सेविंग में भी कर देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? लुक, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट का मेन पर्पस रहता है कि लोगों में सेविंग के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाए, सेविंग के थॉट को प्रमोट किया जाए। इसीलिए बैंक सेविंग अकाउंट में हमको एक प्रॉपर इंटरेस्ट ऑफ रेट भी देती है। लेकिन करेंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट रेट हमको नहीं मिलता है, बल्कि बैंक करेंट अकाउंट होल्डर से एक सर्विस चार्ज भी लेता है, क्योंकि वो उसको फैसिलिटी देता है कि आप कभी भी इसमें से विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो। बेसिकली दिस इज मेड फॉर बिजनेसमैन, जिनको कभी भी पैसे डिपॉजिट करने की, कभी भी पैसे विड्रॉ करने की जरूरत पड़ सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट करेंट अकाउंट। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें मिलता है? फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद सेविंग, और करेंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि बैंक करेंट अकाउंट होल्डर से सर्विस चार्ज भी लेता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्राइमरी फंक्शन। ये प्राइमरी फंक्शन का फर्स्ट पार्ट हो गया, विच इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं एडवांसिंग लोन। भाई डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करता ही करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर लोगों को लोन्स भी प्रोवाइड करता है। अब देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट में लोन नहीं प्रोवाइड करता है। लोन प्रोवाइड करने के लिए उसको कुछ ना कुछ, मतलब वो मॉर्टगेज के तौर पे अपने पास रखेगा। अब देखो, लोन्स भी कई तरीके के प्रोवाइड बैंक करता है। शॉर्ट टर्म लोन जो कि कुछ छोटे समय के लिए होता है, लॉन्ग टर्म्स लोन बड़े टाइम के लिए होता है। इसके अलावा और भी कई तरीके के लोन, जैसे कैश क्रेडिट टाइप के भी लोन्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि बैंक जो भी बंदा लोन लेना चाहता है उसके कुछ चीज़ों को एज अ मॉर्टगेज रखेगा, उसके बदले वो क्या करेगा? लोन प्रोवाइड करेगा। सो ये हो गया आपका एडवांसिंग लोन का फंक्शन, जो कि बैंक करता है, और ये आपका आएगा प्राइमरी फंक्शन में। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं? सेकेंडरी फंक्शन आर दोज फंक्शंस विच कम्स आफ्टर प्राइमरी फंक्शन, जो प्राइमरी फंक्शन के बाद में आएंगे। अब सेकेंडरी फंक्शन में देखो, सबसे पहला फंक्शन आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? लुक, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, हमारे अकाउंट में जितना भी अमाउंट है, जब बैंक उस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट निकालने की परमिशन हमको देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इट डजेंट मीन कि आपके अकाउंट पे सिर्फ 1000 है तो बैंक आपको 1 लाख एक्स्ट्रा विड्रॉ करने की परमिशन दे देगा। देखो, उसका कुछ लिमिट रहेगा। तो सिंपली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है कि जब बैंक आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है, तो ज़्यादा अमाउंट को क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं होता, सब चीज़ का बैंक, देखो बैंक जो भी सर्विस आपको देगा उसके बदले वो एक चार्ज भी लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी बैंक चार्ज लेता है। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन की बात करूँ तो डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज? देखो, जो अकाउंट के स्टूडेंट्स होंगे उसको तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक्स मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज बताने की कोशिश करती हूँ। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? लुक, मान लो दो बंदे हैं, एक राम है एक श्याम है, यही सही है एग्जाम्पल। मैंने दो बंदों को ले लिया, राम और श्याम, दोनों ने कोई भी चीज़ परचेज की, सेल की, जो भी किया, ठीक है? मान लीजिए इन दोनों में से राम ने श्याम से कोई सामान खरीदा। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। मान लो राम और श्याम दो बंदे हैं, राम और श्याम दो बंदे हैं। अब क्या हो रहा है कि राम क्या कर रहा है? श्याम से गुड्स परचेज कर रहा है। राम श्याम से क्या कर रहा है? गुड्स परचेज कर रहा है। अब राम श्याम से गुड परचेज कर रहा है, तो गुड्स परचेज करने के बदले राम को पेमेंट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन राम पेमेंट ना करने के बजाय, ना करने के बजाय श्याम को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, ठीक है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि एक रिटन परफॉर्मा है, एक रिटन मतलब कह सकते हो रसीद है, रिसिप्ट है, कुछ भी है। तो राम क्या कर रहा है? शाम को पेमेंट करने के बजाय क्या कर रहा है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है। और उस बिल ऑफ एक्सचेंज में ये चीज़ लिखी गई है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा, और उस जो भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें बैंक के डिटेल सभी चीज़ें हैं। श्याम इस चीज़ के लिए राजी हो गया और उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया। लेकिन सपोज करो श्याम को अचानक से बीच में इमरजेंसी आ गई, मतलब कोई नीड आ गई, ऐसी ज़रूरत आ गई जिसमें उसको तुरंत पैसे की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा? इसी बिल ऑफ एक्सचेंज को जो राम ने श्याम को दिया था, उसी बिल ऑफ एक्सचेंज को श्याम कहाँ लेके जाएगा? उस बैंक पे लेके जाएगा जिस बैंक का डिस्क्रिप्शन राम ने बिल ऑफ एक्सचेंज में दिया है, ठीक? अब बैंक में लेके गया श्याम उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो बैंक
इस राम के बदले, मतलब राम ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया उस बिल ऑफ एक्सचेंज को वो क्या कर देगा, डिस्काउंट कर देगा। इसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंट करने का मतलब उस बिल ऑफ एक्सचेंज को वो ले लेगा और राम के बिहाफ पे श्याम को पेमेंट कर देगा। दिस इज द प्रोसेस विच इज नोन एज डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे बैंक का एक काम हुआ ना, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बैंक एंड दिस फंक्शन इज नोन एज डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ हम लोग आते हैं एजेंसी फंक्शन। एजेंसी क्या होता है? लुक, बैंक्स क्या करता है, बैंक्स हमारे लिए एज ए एजेंट काम करता है। हाउ इट वर्क्स एज अ एजेंट फॉर अस, कैसे एज ए एजेंट हमारे लिए काम करता है? लुक, हम सभी लोग को पता है कि आजकल पूरी तरीके से सभी काम हम घर बैठे सिर्फ फोन के थ्रू एक क्लिक से कर सकते हैं। हम घर बैठे हैं, अपना बिल पे कर दे रहे हैं, मतलब हर तरीके के बिल्स को पे कर दे रहे हैं, कोई भी पेमेंट कर दे रहे हैं। तो बैंक क्या कर रहा है, हमारे लिए एज ए एजेंट काम कर रहा है। हमने घर बैठे बैठे पे कर दिया, बैंक हमारे लिए एज ए एजेंट काम कर दिया। तो इस तरीके के सारे फंक्शंस क्या हो गए आपके, एजेंसी फंक्शंस में आ गए, जिसमें बैंक एज ए एजेंट हमारे लिए काम करे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब जनरल यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, देखो नाम से मतलब निकालो। जनरल यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी मतलब क्या, जरूरत, ठीक है। यूटिलिटी मतलब क्या, जरूरत। हिंदी में क्या है तो उपयोगिता। तो जब बैंक हमारे यूटिलिटी से रिलेटेड फंक्शंस को करता है तो उसको हम लोग कहते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन। व्हाट आई मीन टू से, इसका लेकिन मतलब क्या हुआ? लुक, जनरल यूटिलिटी फंक्शन में जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारे गहने पड़े हुए हैं, हम घर पे उसको संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, तो बैंक क्या करता है, हमको लॉकर की फैसिलिटी देता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने सभी कीमती गहने को छुपा करके रख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, हमारे यूटिलिटी को पूरा कर रहा है। तो इस तरीके के फंक्शंस क्या हो गए, जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आ गए। इसके अलावा जनरल यूटिलिटी फंक्शन में अगर हम और देखें तो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बैंक क्या करता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरा बैंक से एक कनेक्शन है, मतलब एक रिलेशन है, बैंक में मेरा हमेशा काम धाम चलता है, डिपॉजिट विड्रॉल ये सब करता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि बैंक के द्वारा विड्रॉ इशू किया हुआ एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट जो मेरे क्रेडिट, मतलब क्रेडिट रेट को बताए, क्रेडिट रेट को बताने वाला लेटर ही लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है। उससे क्या होगा कि मेरे और मतलब जो भी बैंक से रिलेटेड मेरे काम होंगे उसमें वो लेटर ऑफ क्रेडिट हेल्प करेगा, मेरे रेटिंग को दिखाएगा कि हाँ मैं इस बैंक से मेरे रिलेशंस अच्छे हैं, जो भी मेरा फंक्शंस है वो सब एक टाइम टू टाइम पे हो रहा है, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। सो ये सारे फंक्शंस आपके किस में आ गए, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में आ गए। Is it clear? So these all are the functions of commercial banking, and this is the definition of commercial banking. So this is all about today, and if you like the video, so don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Economics with Priya. Thank you.